दोस्तों ओशन गेट की टाइटन सबमरीन का सफ़र शुरू होता है सेंट जॉन पोर्ट से, जो कि कनाडा में है। और जिस पॉइंट पर इसे पहुंचना था वो पॉइंट लगभग 700 किलोमीटर दूर था सेंट जॉन पोर्ट से, अटलांटिक ओशन में। दोस्तों इसी पॉइंट पर ओरिजिनल आरएमएस टाइटन का मलबा भी मौजूद था। सैटरडे 17/2/2023 को ये सफ़र शुरू किया जाता है और प्लान के मुताबिक अगले दिन यानी कि संडे को इस सबमरीन को पानी में उतारा जाना था। लेकिन दोस्तों ये बता दें आपको कि इसके डाइव से पहले ही इसके अंदर एक खतरा नोटिस किया जाता है, लेकिन उस खतरे को इग्नोर करते हुए भी इसको पानी में उतार दिया जाता है। आखिर क्यों ये खतरा मोल लिया गया, 5 लोगों की जान को दांव पे क्यों लगाया गया, आखिर क्या रहस्य है इस टाइटन सबमरीन का, जानेंगे आज की दोस्तों इस सफ़र के अंदर। टोटल 5 लोग शामिल थे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ओशन एविएशन के फाउंडर हमीश हार्डिंग। दोस्तों ये पहले भी एक बार जेफ बेजोस के साथ ट्रैवल कर चुके थे स्पेस में। दूसरे नंबर पे आते हैं ओशन गेट के सीईओ और फाउंडर। दोस्तों ये अमेरिकन कंपनीज को टूरिज्म के लिए समरसिबल प्रोवाइड कराते हैं। और नंबर 3 पर आते हैं 77 ईयर ओल्ड पॉल हेनरी। दोस्तों ये कई बार पहले भी आरएमएस टाइटन को विजिट कर चुके थे क्योंकि इन्हें रिसर्च करनी थी उसके ऊपर। आखिरी नंबर पे आते हैं दोस्तों एक बिजनेस टाइकून, पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून, जो कि अपने बेटे के साथ पहली बार इसके अंदर सफ़र कर रहे थे। और दोस्तों ये तीनों पांचों लोग इसके अंदर डाइव करते हैं। 17 जून को डाइव करने से पहले हमीश हार्डिंग का, जो कि इसी को ऑपरेट कर रहे थे, इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए इस टाइटन को ऑपरेट कर रहे थे। दोस्तों उनका इंटरनेट पर मैसेज आता है ये कहते हुए कि मौसम ख़राब होने की वजह से हम डाइव नहीं कर पाए, लेकिन अगले दिन यानी कि जैसे ही मौसम साफ़ होता है हम डाइव कर जाएंगे। दोस्तों साल 1912 में जब टाइटैनिक डूब गई थी तो इसको तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों अटलांटिक ओशन की कंडीशन सही ना होने की वजह से ये काम मुमकिन नहीं हो पाया। आखिरकार 1985 में जब टाइटैनिक का मलबा आरएमएस मिल जाता है तो दोस्तों ये अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़कर चला जाता है लोगों के लिए। अब बहुत सारे एक्सपीडिशंस को अरेंज किया जाता है इसकी रिसर्च के लिए, और अनेक तरीके की रिसर्चर्स और अलग अलग देशों से रिसर्चर दोस्तों इसकी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आने लगते हैं, ये जानने के लिए आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके डूबने का कारण क्या था। और साल 1995 में दोस्तों एक कैनेडियन फिल्म मेकर अपनी रिसर्च करने आते हैं। 1995 में वो अपनी मूवी रिलीज़ करते हैं टाइटैनिक, और उसके बाद से तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच जाता है और सभी लोग, अब ये सिर्फ एक रिसर्च का ही पार्ट नहीं रह गई थी टाइटैनिक, बल्कि लोगों के लिए एक शौक सा बन गया था इसको विजिट करना। सभी लोगों के लिए सपना बन गया था टाइटैनिक। लेकिन आखिर ये जो टाइटन सबमरीन गई थी उसका क्या हुआ जानते हैं अभी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में ट्रैवल करने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसा इसका कारण दोस्तों इसीलिए है क्योंकि ओशन के अंदर जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर, पानी का प्रेशर दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ये जानना है कि आखिर कितना ज़्यादा होता है तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यदि 1 स्क्वायर इंच पर किसी एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए और उस पर जितना प्रेशर लगेगा उतना प्रेशर लगता है दोस्तों ओशन की गहराई में। मतलब कितना ज़्यादा हो सकता है, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक कोई सबमरीन उसके अंदर जाती है तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा स्क्वायर इंचेस हो सकते हैं और उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर लग सकता है। आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों टाइटैनिक जो मलबा था वो समुद्र के फ्लोर से लगभग 1600 मीटर डीप यानी कि 4 किलोमीटर। आप इस गहराई को ऐसे मेज़र कर सकते हैं, बुर्ज खलीफाओं की हाइट के बराबर हाइट को मेज़र करते हैं, 5 गुना हाइट, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गहराई के अंदर टाइटैनिक डूब। 18 जून 2023 को इस सबमरीन का सफ़र शुरू होता है, लेकिन अपने सफ़र के 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही अपनी पोलार प्रिंस, जो कि एक मदरशिप इसका ऊपर इंतज़ार कर रही थी, उससे इसका सफ़र टूट जाता है। नॉर्मली दोस्तों इसको बहुत ही कॉमन माना जाता था, क्योंकि समुद्र की गहराई अधिक होने की वजह से इसका पता कर पाना कि सिग्नल क्यों टूटा है इसका बहुत ही नॉर्मल समझा जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये सफ़र शुरू हुआ था सुबह 12 बजे और ख़त्म होना था इसको शाम को 7 बजे, यानी कि इन्हें वापस लौट कर आना था शाम को 7 बजे। लेकिन ये जब वापस नहीं आते हैं तो उस पोलार शिप में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और इनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद भी इस टाइटन सबमरीन का कोई अता पता नहीं होता है। और अब
शाम के 7 बजने के बाद भी दोस्तों जब ये शिप वापस नहीं आती तो कैनेडियन वेसल अपनी रिसर्च शुरू कर देती है और लगभग 9:40 पर ये यूएस कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगती है इस चीज़ को ढूंढने के लिए। और आखिरकार वहाँ पे जितने भी लोकल वेसल्स थे सबको ऑर्डर दे दिया जाता है कि अपनी आंखें खुली रखें और चारों तरफ नज़र रखें कि आखिर कहीं से भी इसका पता चले तो उनको बताया जाए। तभी दोस्तों एक आश की किरण नज़र आती। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी दोस्तों ये सबमरीन नहीं मिलती और अब ऐसा लग रहा था कि हमें इस टाइटन को खोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो पर्याप्त थी सिर्फ 96 घंटे यानी कि 4 दिन के लिए। और ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके थे और मात्र अब सिर्फ 1 घंटे के लिए ही उसकी ऑक्सीजन पर्याप्त बची थी। तो ऐसा माना जा रहा था कि अब ये शायद सबमरीन नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों तभी एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। सुबह 6 बजे समुद्र की गहराई से कुछ आवाज़ें आती हैं और उसके पीछे आरओवीज़ को भेजा जाता है ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन ये होने के बाद भी दोस्तों उसके पीछे आरओवीज़ को जब भेजा जाता है तो भी दोस्तों टाइटन सबमरीन नहीं मिलती और लोगों को निराश होना पड़ता है। उसके बाद भी दोस्तों ये रिसर्च टीम हार नहीं मानती और लगी रहती है और 22 जून को दोस्तों ये अपने आरओवीज़ को भेजती है टाइटैनिक के मलबे के पास। और वहाँ जाकर के दोस्तों ये जो देखती है उसको देख कर के इनके कान खड़े हो जाते हैं और दिल दहल जाता है। वहाँ पर दोस्तों लगभग 1600 मीटर नीचे, टाइटैनिक से 1600 मीटर नीचे दोस्तों टाइटैन का टुकड़ा मिलता है, यानी कि उसकी टेल, उसकी पूँछ नज़र आती है। और ये देख कर के दोस्तों सभी लोग चौंक जाते हैं और अब मीडिया में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। और अब दोस्तों तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं ओशन गेट की सेफ्टी को लेकर। मीडिया में प्रश्न खड़े होने लगते हैं कि इसकी सेफ्टी, क्योंकि दोस्तों ओशन गेट के सीईओ भी स्टॉकटन रस अपनी जान इस इंसिडेंट में गंवा चुके थे। तो लोगों को अब डाउट होने लगा था सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने ही सबमरीन को डिज़ाइन किया था और उन्होंने ही सबमरीन को बनाया था। एक बार उन्होंने दोस्तों अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया और इसको बनाने के लिए स्टील की बजाय दोस्तों उन्होंने कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। हो सकता है दोस्तों उसी के कारण इस सबमरीन के अंदर क्रैक आया हो, क्योंकि दोस्तों ये सबमरीन एक बार कार्ल स्टेनली नाम के व्यक्ति को साल 2019 में लेकर जा रही थी उसी टाइटैनिक के मलबे के पास रिसर्च के लिए। लेकिन दोस्तों तभी उसे उसमें बैठे हुए एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। उसे लगता है कि इस चीज़ को स्टॉकटन रस ने बनाया है तो ये बिल्कुल भी ख़राब कैसे हो सकती है। तो वो उस चीज़ को उस टाइम पे इग्नोर करते हैं, लेकिन यही रियल वजह थी जिस वजह से इसके अंदर क्रैक आ चुके थे। और जब ये जा रही थी इस टाइम पर तो दोस्तों वहाँ पे जाकर के वो किसी पत्थर से या हो सकता है पानी के प्रेशर को ना झेल पाने के कारण वहाँ जाकर के वो दोस्तों 2018 में भी एक बार ओशन गेट के एग्जीक्यूटिव ने भी इस कार्बन फाइबर से बनाए जाने के लेकर के अपनी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को बनाने के लिए रियल स्टील का यूज़ ना करके कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, जिसके चलते ये सबमरीन टिक नहीं सकती। लेकिन तब भी उसने इग्नोर किया और स्टॉकटन रस ने इसको बनाने के लिए फाइबर का इस्तेमाल किया।